ओम शांति। 14 मार्च बाबा के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, एक बाप ही नंबर 1 एक्टर है। एक बाप ही नंबर 1 एक्टर है जो पतितों को पावन बनाने की एक्ट करते हैं। बाप जैसी एक्ट कोई कर नहीं सकता। आज का प्रश्न है, सन्यासियों का योग जिस्मानी योग है, रूहानी योग बाप ही सिखलाते हैं, कैसे? उत्तर, सन्यासी ब्रह्म तत्व से योग रखना सिखलाते हैं। अब वह तो रहने का स्थान है, तो वह जिस्मानी योग हो गया। तत्व को सुप्रीम नहीं कहा जाता। तुम बच्चे सुप्रीम रूह से योग लगाते, इसलिए तुम्हारा योग रूहानी योग है। यह योग बाप ही सिखला सकते, दूसरा कोई भी सिखला ना सके। रूहानी योग, यह योग बाप ही सिखला सकते, दूसरा कोई भी सिखला ना सके, क्योंकि वही तुम्हारा रूहानी बाप है। आज का गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। पहले सुख देखना है, फिर दुख देखना है। बाबा ने कहा, पहले सुख देखना है, फिर दुख देखना है। यह सब समझने की बातें हैं। कहा जाता है, हथ कार दे दिल यार दे। काम करते रहो, बाकी बुद्धि योग बाप से हो। काम करते रहो, बाकी बुद्धि योग बाप से हो। तुम आत्माएं आशिक हो, एक माशूक की, अभी वह माशूक आया हुआ है। तुम आत्माएं आशिक हो, एक माशूक की, अभी वह माशूक आया हुआ है। सभी आत्माओं सजनियाओं को गुलगुल बनाए ले जाएंगे। बेहद का साजन, बेहद की सजनियां हैं। कहता है, मैं सबको ले जाऊंगा, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जाकर पद पाएंगे। भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, बच्चों को संभालो। हे आत्मा, तुम्हारी दिल बाप की तरफ हो। गृहस्थ व्यवहार में रहो, बच्चों को संभालो। हे आत्मा, तुम्हारी दिल बाप की तरफ हो। यही याद की प्रैक्टिस करते रहो। बच्चे जानते हैं, अभी हम स्वर्गवासी बनते हैं। बाप को याद करने से स्टूडेंट को तो बहुत खुशी में रहना चाहिए। यह तो बड़ा सहज है। ड्रामा अनुसार सबको रास्ता बताना है। कोई से डिबेट करने की दरकार नहीं है। कोई से डिबेट करने की दरकार नहीं है। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज आ गई है। मनुष्य बीमारी से छूटते हैं तो बधाइयाँ देते हैं। यहाँ तो सारी दुनिया रोगी है। थोड़े समय में जय जयकार हो जाएगी। थोड़े समय में जय जयकार हो जाएगी। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है, बाबा ने कहा, सच्चे सच्चे आशिक बन, हाथों से काम करते, बुद्धि से माशूक को याद करने की प्रैक्टिस करनी है। बाप की याद से हम स्वर्गवासी बन रहे हैं, इसी खुशी में रहना है। बुद्धि से माशूक को याद करने की प्रैक्टिस करनी है। बाप की याद से हम स्वर्गवासी बन रहे हैं, इस खुशी में रहना है। दूसरी पॉइंट है,
सूर्यवंशी डिनास्टी में तख्त नशीन बनने के लिए माता पिता को पूरा फॉलो करना है। बाप समान नॉलेजफुल बन सबको रास्ता बताना है। तख्त नशीन बनने के लिए माता पिता को पूरा फॉलो करना है। बाप समान नॉलेजफुल बन सबको रास्ता बताना है। आज का वरदान है, ताज और तिलक को धारण कर बाप दादा के मददगार बनने वाले दिल तख्त नशीन भव। ताज और तिलक को धारण कर बाप दादा के मददगार बनने वाले दिल तख्त नशीन भव। जब कोई तख्त पर बैठते हैं तो तिलक और ताज उनकी निशानी होती है। ऐसे जो दिल तख्त नशीन हैं उनके मस्तक पर सदैव अविनाशी आत्मा की स्थिति का तिलक दूर से ही चमकता हुआ नजर आता है। उनके मस्तक पर सदैव अविनाशी आत्मा की स्थिति का तिलक दूर से ही चमकता हुआ नजर आता है। सर्व आत्माओं के कल्याण की शुभ भावना उनके नैनों से व मुखड़े से दिखाई देती है। उनका हर संकल्प, वचन और कर्म बाप के समान होता है। उनका हर संकल्प, हर वचन और हर कर्म बाप के समान होता है। आज का स्लोगन है, सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो, संस्कारों को सरल बनाओ। सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो, संस्कारों को सरल बनाओ। आज के अव्यक्त इशारे हैं, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। विजयी बनने का फाउंडेशन है निश्चय फाउंडेशन। अगर फाउंडेशन अगर पक्का है तो बिल्डिंग हिल नहीं सकती। निश्चित रहते हैं, लेकिन सिर्फ बाप में निश्चय नहीं, अपने आप में भी निश्चय और ड्रामा में भी निश्चय। अगर ड्रामा में निश्चय होगा तो कल्याण की बात भी कल्याण में बदल जाएगी। ड्रामा में भी निश्चय अगर ड्रामा में भी निश्चय होगा तो अकल्याण की बात भी कल्याण में बदल जाएगी। अच्छा, ओम शांति।